मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूं रीजनिंग का एक बेहतरीन सा वीडियो। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना देरी के हुए चलेंगे देखेंगे अब पहला प्रश्न। और हम लोगों का जो पहला इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है कि 7 × 6 × 9 बराबर 976 और 5 × 9 × 4 बराबर 459। तो 6 × 3 × 8 का मान बताइए साथियों। तो इसके पहले एक बार हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको गुणा जोड़ घटाना ऐसा कुछ आता है और बराबर करके आपको एक बड़ा सा अंक दिखाई दे या फिर जोड़ने घटाने पे वो चीज़ ना प्राप्त हो, जैसे दे दी 7 + 5। तो वैसे तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं कि 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। लेकिन रीजनिंग में जब आप इसी में जाएंगे तो रीजनिंग में आपको इसका बराबर करके कुछ दूसरा संख्या देगा। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जैसे यहाँ पे दिया है 7 × 6 × 9, इसका गुणा अगर हम कर भी दें मैथमेटिक्स की तरह तो कभी भी 976 नहीं आएगा साथियों। तो इसी प्रकार हमको समझना होगा कि रीजनिंग में जो आपका गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, ये एक रिलेशन को दर्शाता है साथियों। एक रिलेशन कि किस प्रकार का रिलेशन है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि 7, 6 और 9 के बीच में क्या हम लोग करें कि हमको 976 प्राप्त हो जाए साथियों, ठीक है ना। तो गुणा का तात्पर्य ये नहीं होता है कि केवल गुणा ही कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको तर्क बताना होता है कि कैसे हम लोग लगाएंगे। तो देखिए साथियों क्या करेंगे कि 7 × 6 × 9 जो हो वो 976 में बदल जाए। तो साथियों इसके लिए हम लोग करें क्या, जैसे देखिए ये 7, 6 और 9 से बना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे अंतिम वाला संख्या आपको दिखाई दे रहा है 3 ही संख्या से बना हुआ है। जो सबसे अंतिम वाला संख्या दिखाई दे रहा है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और जो पहले वाला दिखाई दे रहा है उसको उसके बाद लिख लेते हैं, और जो दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है उसको तीसरे नंबर पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमको हमारे पास हो जाएगा 976, जो कि हमको यहाँ पे बराबर करके जो दिखाई दे रहा था वो मिल जा रहा है साथियों। क्या किया गया है, तीसरे वाले को सबसे पहले लिखेंगे, पहले वाले को दूसरे पे लिखेंगे और दूसरे वाले को तीसरे पे लिखेंगे। तो ये जो हम लोग नियम को अप्लाई किए हैं अभी, क्या वही नियम इसमें भी अप्लाई होगा? अगर होगा तभी हम लोग इसको सही मानेंगे, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल भी सही नहीं मान सकते हैं। तो चलिए फटाफट उसको भी देखते हैं। देखिए क्या किया गया था, तीसरे वाले को पहले पे लाना है, इसका मतलब 4 को सबसे पहले लिखना है। फिर पहले वाले को दूसरे पे लिखना होता है तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को तीसरे पे लिखना होता है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्या जो बराबर इसके दिया हुआ है वो 459 ही दिया है? बिल्कुल 459 ही दिया है। इसका मतलब ये जो नियम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो नियम लगा रहे हैं, वो 100 में 100% सही है। तो जब ऐसा सही है तो हम लोग बिना देरी किए हुए इसका मान बता देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तीसरे वाले को सबसे पहले लिखना होगा तो 8 होगा, पहले वाले को दूसरे नंबर पे यानी 6 होगा, और दूसरे नंबर के वाले को तीसरे नंबर पे यानी 3 होगा। तो जो आंसर निकल के आ रहा है हम लोगों का वो आएगा 863। तो 863 आपके पास कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पर है साथियों। उम्मीद करते हैं आपको मेथड और सवाल सब कुछ समझ में आ चुका है। तो अगर आ चुका है आपको समझ में तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है साथियों कि यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों, ठीक है। तो इसी को भरना है, लेकिन उसके पहले आपको 2 चित्र हिंट के लिए दिए गए हैं साथियों। इन दोनों चित्र को हम लोग देखेंगे और यहाँ से हिंट को प्राप्त करेंगे। देखिए जैसे अगर हम लोग फर्स्ट फिगर में चलें, ये वाले, ठीक है ना, तो इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग अगर एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे साथियों। जैसे अगर यहाँ पे इस 10 में हम इस 5 से भाग कर दें, सिंपल सा, ये जो आपको आदमी की तरह दिखाई दे रहा है ये हाथ है और ये पैर है, ठीक है ना। तो ये जो आपका बायां हाथ है और ये बायां पैर है, यानी बाएं हाथ में हम बाएं पैर से भाग कर दें तो हमको क्या मिलेगा। देखिए देखिए हमको क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे 10 में हम लोग भाग करेंगे कितने से, 5 से। तो जब 10 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2, यानी इसमें भाग करने पे मिलेगा 2, और यहाँ 2 एक पहले से था तो हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, एक तो 2 आया भाग करने पे और एक 2 पहले से था, और क्या पहले से था, 3 था।
तो 3 का भी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो ये वाला संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा साथियों। क्या किए हैं एक बार फिर से समझिएगा। पहले आपको इस वाले संख्या में इससे भाग कर देना होगा। तो जैसे ही हम 10 में 5 से भाग करेंगे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो 2 मिलेगा, और इस 2 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ कर देंगे। तो 2 का गुणा किसके किसके साथ हो जाएगा, 2 गुणे 3 के साथ हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो हम लोगों को 12 प्राप्त होगा। अब यही नियम हम लोग क्या दूसरे वाले आदमी जैसा जो चित्र दिखाई दे रहा है वो नियम लागू होगा कि नहीं होगा, एक बार चेक करेंगे। देखिए इसमें भी आपको इस वाले संख्या में इससे भाग कर देना होगा। तो 12 में हम जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास फटाक से 3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 12 जो होता है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो 3 आ जाएगा, और 3 का गुणा हम लोग कर देंगे जो उसके 7 और संख्याएं बची गई हैं, 1 और 9। तो 1 गुणे 9, जब इसका गुणा करेंगे तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, और 3 नवा कितना 27 हो जाएगा साथियों, जो कि हमको उसका सिर के रूप में दिखाई दे रहा है 27। तो यही नियम अप्लाई करते हैं अपने आंसर के लिए थर्ड वाले चित्र में। देखिए यहाँ पे 15 में हम लोग भाग करेंगे 3 से, तो 15 में जैसे ही हम 3 का भाग करेंगे तो हम लोगों को निकल के आएगा 5, ठीक है। और इसी 5 में बाकी दो जो आपके पास संख्या हैं, अंक हैं, उसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3 गुणे 5, यानी हो जाएगा 5 या 15, और 15 पचे 75, यानी जो आंसर निकल के आएगा वो 75 निकल के आएगा। यही आपके लिए राइट आंसर का काम करेगा साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। चलिए देख रहे हैं अगला प्रश्न साथियों। यहाँ पे है कि यदि 34 गुणे 45 बराबर 27, सिंपल सा प्रश्न है, और 64 गुणे 16 बराबर 16, तो आपको बताना है 28 गुणे 56 बराबर कितना होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है साथियों। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे और यहाँ पे है 34 गुणे 45। हम अभी इसके पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर रीजनिंग में गुणा आता है तो उसको कभी भी गुणा मत समझिएगा, वो उसको बहरूपिया होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है साथियों। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी हम 34 का गुणा 45 में कर भी दें तो किसी भी कंडीशन पे 27 के बराबर नहीं आएगा, 27 तो काफ़ी छोटा होता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, रीजनिंग में गुणा आता है, प्लस आता है, घटाना आता है, तो ये सारी चीज़ों पे आप लोग फोकस करेंगे कि वो चीज़ नहीं होता है, वो एक रिलेशन के लिए होता है साथियों। तो वही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे, इसके पहले ही बताया था और अभी भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई क्या करें इन दोनों के साथ कि 27 ला दें। सिंपल सी बात है, क्या करें कि 27 ला दें। देखिए अगर हम इस वाले संख्या में जो दूसरे नंबर पे, पहले तो आपको 34 है, दूसरे नंबर पे 45 है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर वाली संख्या की बात कर रहे हैं। अगर हम दूसरे नंबर वाली संख्या को गुणा कर दें, एक एक अंकों का गुणा कर दें, और पहले वाली संख्या को एक एक अंकों को जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए जब हम इसके एक एक अंक को जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और जब इसके एक एक अंक को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 को 20, ठीक है। और जहाँ गुणा है वहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह कर देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा 27। क्या किए हैं साथियों, एक बार फिर से आप देखेंगे, पहले वाले अंक में आपको पहले वाली संख्या में आपको एक एक अंक का जोड़ कर देना होगा। तो पहला वाला जो संख्या बना था वो 34 से बना था, इसके अलग अलग डिजिट को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना, 7 हो जाएगा साथियों, कितना 7 हो जाएगा। जहाँ पे गुणा है वहाँ पे लगाएंगे प्लस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला संख्या है उसके एक एक डिजिट का कर देंगे गुणा, तो 4 गुणे 5 करेंगे तो होगा 20, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 20, ठीक है, कितना आएगा 20 आएगा। और 7 प्लस 20 कितना होता है, 27, ये संख्या प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो जो नियम हम लोग पहले में काम कराए हैं वही नियम हम लोग इसमें भी सेटिस्फाइड कराएंगे कि क्या वो सेटिस्फाई है, ठीक है ना, कि ऐसे ही हो गया है, तो सेटिस्फाइड कराएंगे। अगर हो जाएगा तो आँख मूंद के इसका आंसर बताएंगे, सिंपल सा। देखिए चलते इस पे, इसमें भी आपको पहले वाली संख्या का एक एक डिजिट का जोड़ कर देना होगा। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा सिंपल सा 10। जहाँ गुणा है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्लस,
और इसके एक एक संख्या का गुणा कर देंगे। तो 16 किससे बना होता है, 1 और 6 से बना होता है। तो जैसे इसका गुणा करेंगे तो हमको 6 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यानी 10 और 6 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 16, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नियम सही है। तो चलिए फटाफट निकालते हैं आंसर। आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें और इसमें पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो 2 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस कर देंगे जहाँ गुणा है और इसका दोनों का गुणा कर देंगे। तब 5 और 6 का गुणा होगा कितना, 6 5 30, ये हो जाएगा 30। यानी 10 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना, 40। यानी हम लोगों का जो आंसर निकल के आएगा वो 40 निकल के आएगा साथियों। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ भी आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या कुछ आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा प्रश्नवाचक चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहले वाले चित्र और दूसरे वाले चित्र से हमको हिंट मिलेगा। ये तो आज का नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है और हम बहुत सारे वीडियो में ऐसा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चित्र और ये चित्र आपके लिए हेल्प का काम करेगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं, पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो का लिंक है, बाकी आपको चैनल पे जाके देखना होगा। वहाँ से आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रीजनिंग से बहुत सारे ज्ञान आपको मिलेंगे। रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो पहले फिगर से और दूसरे फिगर से हम लोग को कुछ हिंट मिलेगा। देखिए अगर पहला चित्र हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम इसके जो भुजाएं पर दिया गया है, हम वैसे भुजा नहीं कहेंगे कि भुजा की लंबाई, क्योंकि लंबाई होता तो ये सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया होता, ठीक है ना। तो ये लंबाई नहीं हो सकती है, पता नहीं ये डिजिट आपको हिंट करने के लिए, आप सीधे सवाल लगाने के लिए दिया गया हो, ठीक है। तो लंबाई हम नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं जो भुजा के बगल में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका क्या बोलते हैं, गुणा कर लेंगे, जैसे हम इसका गुणा करेंगे, जैसे इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखिए 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 5 30, और 3 का गुणा 4 में, मतलब 30 का गुणा 4 में करेंगे तो मिलेगा 120। कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। और उस 120 में हमको भाग कर देना होगा 10 से अपनी तरफ से। तो इससे कटेगा 0 से 0, मिलेगा 12, जो कि आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है साथियों। क्या किया गया है एक बार फिर से देखिए। आपको क्या करना होगा, इन जो बाहर पे आपको अंक दिखाई दे रहे हैं इसका सिंपल सा गुणा कर देना होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग करते हैं गुणा, तो 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30, और 30 का गुणा 4 में करेंगे तो होगा 120, और 120 में हम लोगों को भाग करना होगा 10 से। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 12 दिखाई दे रहा था। तो 10 से जैसे ही हम लोग भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, मिल जाएगा 12, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही नियम हम लोग दूसरे वाले चित्र में भी अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ भी गुणा करेंगे, इसका और इसका। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 का गुणा जैसे ही 6 में करेंगे तो 7 छक होता है 42, और 42 पचे कितना होता है, 42 पचे होता है 210। कितना, 210। और 210 में हम लोग भाग कितने से करेंगे, 10 से। एक बार जिससे भाग किए हैं वही दूसरे बार में भी करना होगा, और वही तीसरी बार भी करना होगा, और वही जितनी बार वहाँ पे जो भी रहेगा, जितनी बार रिलेशन दिया रहेगा, सब में वही काम करना होता है। तो पहले वाले में हम 10 का भाग किए थे, दूसरे वाले में भी 10 का भाग करना होगा। तो 10 का भाग जैसे ही किए तो 0 से 0 कटा और 21 मिला। 21 आपको बीच में दिखाई दे रहा है, मतलब ये नियम सही है। ये नियम क्या है, सही है। तो वही हम लोग अपने आंसर के लिए तीसरे वाले चित्र में लागू कर देंगे। तो गुणा करेंगे 8 का और 4 का और 10 का। तो 8 का गुणा जैसे 4 में करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, और 32 दहाइयन 320 हो गया साथियों। और भाग करेंगे कितने से, 10 से। तो 0 से 0 कटेगा, मिलेगा 32, 32 मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है साथियों। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पे कि यदि 3 + 8 = 17 और 4 + 9 = 25, तो 5 + 10 का मान कितना होगा साथियों, ये आपको बताना है। देखिए, और यहाँ भी आपको प्लस दिखाई दे रहा है। हम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि प्लस प्लस नहीं होता है, और उसका क्या रिलेशन है उस चीज़ को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 और 8 में हम लोग क्या कुछ करेंगे, 17 प्राप्त हो जाए, ठीक है। देखिए अगर हम पहले वाले
अंक का स्क्वायर कर दें, पहले वाले अंक की बात हो रही है, पहले वाले अंक का स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और दूसरे वाले अंक को उसी में जोड़ देते हैं, जैसे प्लस था तो प्लस ही रहने देते हैं और जोड़ देते हैं दूसरे वाले अंक को। तो 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 17, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। तो यही काम हम लोग दूसरे वाले में भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 चौको 16 और जोड़ देंगे कितना, दूसरा वाला अंक यानी 9, तो 16 और 9 कितना होगा, 25। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नियम सही है, बिल्कुल सही है। पहले वाले अंक को आपका स्क्वायर करना है और दूसरे वाले को उसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो यही नियम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। पहले वाले का स्क्वायर करेंगे यानी 5 पचे 25 और दूसरा वाला सिंपल सा जुड़ जाएगा, तब 25 10 कितना, 35। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35। 35 है कहाँ, ऑप्शन नंबर सी पर है साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पे है अगला प्रश्न कि यदि 324 गुणे 150, ठीक है ना, बराबर 54 और 251 गुणे 402 बराबर 48, 523 गुणे 246 बराबर 120, तो 651 गुणे 345 बराबर कितना होगा साथियों। देखिए पहले कितना है, 324 गुणे 150। हम लोग इसके साथ क्या कुछ करें कि 54 मिल जाए। गुणा का मतलब गुणा नहीं होता है, वैसे भी आप इसका गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, ये तो 54 बहुत छोटा है। ठीक है, तो देखिए 324 गुणे 150 में हम लोग क्या कुछ करें कि 54 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करते हैं इसके एक एक अंकों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक एक अंकों को जोड़ लेंगे तो 3 2 कितना, 5 और 5 4 9, 9 हो गया, 9 लिखेंगे। गुणा है तो गुणा लगाएंगे, इसके एक एक अंकों को जोड़ लेंगे तो 1 5 कितना, 6 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही मिलेगा। और इसका सिंपल सा गुणा है तो गुणा कर देते हैं, 9 6 कितना, 54। ठीक है, ये वाला संख्या मिल गया। क्या किया गया है, आपको अकेला अकेला डिजिट करके जोड़ देना होगा, जितना भी है सिंगल सिंगल डिजिट करके उसको जोड़ देना होगा। बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह ही रखेंगे और बाद वाले को भी सिंगल डिजिट करके जोड़ देंगे और दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, रिजल्ट वाला हमको दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए यही काम करते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला ये है, इसमें भी वही काम करेंगे, एक एक अंकों को जोड़िए तो 2 5 कितना, 7 और 1 8, 8 हुआ। गुणा है तो गुणा लगाएंगे, फिर इधर जोड़ेंगे 4 0 4 ही रहेगा और 2 6, यानी इसका गुणा जब करेंगे तो 8 6 कितना, 48, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बराबर के बाद। ठीक है ना, तो नियम बिल्कुल सही चल रहा है, खुशी की बात है। अगली बात देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 2 7 7 और 3 10 गुणे 2 4 6 और 6 12, यानी 10 गुणे 12 आएगा, गुणा करेंगे तो 120। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब नियम एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सीधा सीधा आंसर निकालेंगे आप। एक एक डिजिट को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना, 11 और 1 12, कितना हुआ, 12 हुआ। गुणे इधर जोड़ेंगे 3 4 7 और 7 और 5 12। ठीक है ना, तो दोनों बगल 12 12 ही आया, 12 गुणे 12 करेंगे तो होगा 144, यानी आपका जो राइट आंसर निकल के आने वाला है, आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है कितना, 144, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी पर दिखाई दे रहा है साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि 12 गुणे 7 बराबर 408 और 9 गुणे 8 बराबर 207, तो 13 गुणे 7 का मान बताइए। ठीक है, देखिए सिंपल सा, यहाँ पे 12 गुणे 7 बराबर 408 कैसे हुआ, 12 गुणे 7 बराबर 408। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, अभी हम आपको बताते हैं कैसे हुआ। सिंपल सा 12 गुणे 7 कर लीजिए। अगर हम 12 गुणे 7 करेंगे तो 12 सते होता है 84, कितना होता है, 84। देखिए जब हम 12 का गुणा करेंगे 7 में तो हमको मिलेगा 84, लेकिन 12 गुणे 7 का मान दिया कितना है, 408, 84 से काफ़ी बड़ा होता है। तो करना क्या होगा, इसमें 84 में जो इकाई पे है उसको दहाई पे कर दीजिए, जो दहाई पे उसको इकाई पे कर दीजिए। जैसे इकाई पे 4 है तो ये दहाई पे हो जाएगा और दहाई वाला इकाई पे हो जाएगा, तो बनेगा कितना, 48। लेकिन 48 के बीच में यानी दोनों संख्या, दोनों अंकों के बीच में
एक जीरो आपको बढ़ा देना होगा, बस संख्या मिल जाएगा। ठीक है, क्या किए हैं एक बार फिर से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 84, और 84 में इकाई वाले को दहाई पे कर दीजिए और दहाई वाले को इकाई पे कर दीजिए। तो कैसे हो जाएगा, ये इकाई पे था तो ये दहाई पे जाएगा, और ये दहाई पे था तो इकाई पे आएगा, यानी मिलेगा कितना 48 हो जाएगा। ठीक है ना, 48, लेकिन इसके बीच में अब जीरो बढ़ा देंगे तो 408 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। यही नियम अप्लाई कर देंगे दूसरे वाले में। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 9 8 कितना होता है 72। ठीक है ना, कितना होता है 72 होता है। इसके भी क्रम को चेंज करेंगे तो मिलेगा 27 और बीच में जीरो बढ़ा देंगे तो 207। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 207। ठीक है ना, तो नियम बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 13 गुणे 7 करेंगे कितना होगा, 13 7 91 होता है। ठीक है ना, क्रम को चेंज करेंगे तो 19 होगा। ठीक है, 19 होगा, बीच में जीरो बढ़ाएंगे तो 109 हो गया। 109 आपका राइट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।